अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज और आप सीखना शुरू कर चुके हैं कोरल ड्रा की क्लास नंबर 5। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने दो लोगो स्क्रीन पर ले रखा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। आज इन दोनों लोगों के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने अब तक जो ये सारे टूल सीखे हैं उसका सही इस्तेमाल अभी तक शायद नहीं किया होगा। मैंने इन सब के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे और साथ ही इस्तेमाल करने के दौरान और कुछ नई चीज़ क्या आ सकती है, तो उसका भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे ये लोगो है, आपके कंप्यूटर में कहीं भी अगर कोई लोगो, कोई डिज़ाइन है तो उसे आप यहाँ पर ला सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो ये देखें आप यहाँ पर इंपोर्ट लिखा आ रहा है। कंट्रोल आई प्रेस ना भी करें अगर, तो यहाँ पर भी इंपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप यहाँ क्लिक करें और जो भी डिज़ाइन जहाँ से भी कंप्यूटर पर आप वहाँ पर लाना चाहें ला सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर उस एक बार उसे सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से भी आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखें मैंने ये इंपोर्ट किया है तो ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। और इसी तरह ये लोगो अगर आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी ऐसा होगा तो आप इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इसे ट्रेस करेंगे और इसको पूरी तरह से बनाएंगे कि कोई भी लोगो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो याद है आपको ये फ्री हैंड टूल हम लेंगे, या फिर थोड़ा जल्दी में काम करना है तो बीजियर टूल इसे ले लेंगे। बीजियर टूल लिया है मैंने। अब देखिए दोस्तों, ये लोगो बिल्कुल जिस तरह से अगर आप इसको सेंटर करें, यहाँ पर ये रूलर है, आप इसे और एक रूलर ला के आप इसे यहाँ बीच में रखें तो आधा जिस तरह से राइट साइड है उसी तरह से आधा लेफ़्ट साइड है। मेरा राइट इधर हो रहा है और शायद ये आपका लेफ़्ट होगा। मेरा लेफ़्ट इधर हो रहा है, शायद ये आपका राइट होगा। वीडियो चूँकि उल्टी रिकॉर्ड होती है, तो हमें करना ये है दोस्तों कि हम आधा ही बनाएंगे। आधा बनाने के बाद उसे हम दूसरी तरफ भी उसे ले लेंगे। तो मैं यहाँ से इसका स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बार क्लिक किया। अब हम यहाँ पर क्लिक करके माउस को भी छोड़ा नहीं है, आगे की तरफ आप जाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बता रखा है पहली क्लास में भी। तो ये देखा कलर इसका ब्लैक है तो ये आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो राइट क्लिक करके साइड में देखें, जिस कलर में भी आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, वो आपका कलर इसमें आ जाएगा। और अगर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो जब करते हैं जब किसी भी चीज़ को कलर फील करना हो अंदर। जैसे अगर मैंने ये ले लिया और अगर अब लेफ़्ट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर तो फील हो गया। ये एक अलग क्लास होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और एक बार फिर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोबारा मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करते हुआ आगे की तरफ खींचूँगा। अब अपने हिसाब से ये यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों एक बार याद रखें कि अभी मेरे माउस पॉइंटर में ये टूल अभी मौजूद है। अगर मैं, चूँकि यहाँ से मुझे ये लाइन सीधी लेनी है, तो अगर मैं ऐसे ही क्लिक कर दूँ तो ये राउंड लाइन आ रही, तो हमें राउंड तो चाहिए नहीं। तो करना ये है कि यहाँ पर एक बार क्लिक करें आप। उसके बाद जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार क्लिक करें आप। उसके बाद जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब ये सीधी लाइन आ जाएगी। इसी तरह से अभी ये चूँकि लाइन सीधी आ रही, तो आप यहाँ पर भी सीधी करेंगे तो ये सीधी आ जाएगी। और फिर सीधी हमें यहाँ भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से आधा बना लिया है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है दोस्तों
कि कंट्रोल आप प्रेस करके रखें। कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये जो आपको यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है नोट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इस नोट पर ये एंकर पॉइंट भी बोलते हैं इसे। इस एंकर पॉइंट पर आप क्लिक करें और कंट्रोल प्रेस करके रखें और माउस को राइट की तरफ खींचें, यानी कि दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन की तरफ। इधर मैंने लिया। अगर आप कंट्रोल प्रेस ना करें तो देखें ये क्या हो रहा है। कंट्रोल प्रेस करके एक झटके में ही करना है। अब यहाँ लाने के बाद जैसे आगे की तरफ खींचना नहीं है, खींचेंगे तो ये देखें साइज़ ख़राब हो रहा है। वो तो जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करते हैं और इसे यहाँ पर लाते हैं वो अपने आप ही आता है। आ चुका है, मगर अगर माउस को आप यहीं छोड़ देंगे ऐसे ही तो ये कॉपी नहीं हो पाएगी। तो अब हमें माउस को छोड़ने से पहले राइट क्लिक पर क्लिक कर देना है। क्या किया मैंने, कंट्रोल प्रेस करके अब माउस का बटन को प्रेस कर लिया। लेफ़्ट क्लिक जो क्लिक वाला बटन होता है लेफ़्ट वाला, उसे क्लिक करता हुआ दबाता हुआ माउस को आप राइट साइड लाएंगे। और अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, माउस छोड़ने से पहले आप राइट क्लिक वाला बटन एक बार दबा दें। अब ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कॉपी होने के बाद देखें दोस्तों, अभी ये दोनों अलग अलग पार्ट है। अब करना ये है कि शिफ्ट के साथ अभी जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है और शिफ्ट के साथ ये वाला भी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करना होता है। कंबाइन करने से ये होगा दोस्तों, ये ज्वाइन है, ये जो यहाँ पर ज्वाइन है ये आपस में मिल जाएगा। तो कंबाइन करने के लिए दोस्तों अरेंज में जाकर आप यहाँ से कंबाइन कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट कमांड कंट्रोल एल भी प्रेस करके आप कंबाइन कर सकते हैं। मैंने कंबाइन कर दिया है, तो ये आपस में मिले तो नहीं, लेकिन ये अब पूरा ये एक पार्ट है। ठीक है, अब करेंगे ये कि ये शेप टूल लेकर जब इसे दोनों पॉइंट को नोट को आप सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखें आप एक ज्वाइन टू नोट्स है, ज्वाइन टू नोट्स, दो नोट्स को ज्वाइन करें। इस पर क्लिक करें तो ये ज्वाइन हो जाएगा। अब ये वाला भी करना है। ये लिया आपने शेप टूल, इसे इस तरह से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखें कुछ इस तरह का इसमें आपको शक्ल, अभी देखो ये सेलेक्ट नहीं है तो अंदर से ये खाली सा है, बाहर से आउटलाइन की तरह आ रही है। और सेलेक्ट करने के बाद जैसा लगता है मैंने उसमें कलर फिल कर दिया। अब इसे ज्वाइन कर लें, ये ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अब बाहर की तरफ लाना है, इतनी मोटी बाहर की तरफ भी करनी है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितनी मोटी है, उसके लिए जिस तरह से यहाँ पर आपके पास ये पहले से आया हुआ है, एक रूलर आप यहाँ पर रख लें। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स आप यहाँ पर लेकर क्लिक करके यहाँ पर ला के छोड़ें। तो ये डिस्टेंस आपने इस तरह से नाप लिया है इसका। अब इस बॉक्स की जो लंबाई है, ये बॉक्स का जो साइज़ है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, आप देखें जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका साइज़ ये बता रहा है। तो ये साइज़ बता रहा है आपका कि इसकी विड्थ कितनी है। तो ये साइज़ ये आ रहा है। इसे आप यहाँ पर माउस रख के कॉपी कर लें, कंट्रोल सी। ठीक है ना, कंट्रोल सी करने के बाद अब इसे आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक है काउंटर टूल, इस पर क्लिक करें। ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। और चूँकि यहाँ से हमें आउटसाइड की तरफ एक मोटी लाइन, आउटसाइड की तरफ एक डुप्लीकेट लाइन और लेनी है, तो आउटसाइड ये है, इस पर एक बार क्लिक कर दें। अभी देखें आप, अब फिर यहाँ पर अब ये अपने हिसाब से ले लिया इतना बाहर, तो जो आपने वहाँ साइज़ कॉपी किया था इसका, वो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी, 72 था। उसके बाद यहाँ बाहर वाले पे क्लिक करें।
देखें ये इतनी ही मोटी आ गई। अब चूँकि ये ब्लैक हो रही लाइन, तो आप यहाँ से इसको रेड कर सकते हैं, ये रेड हो गई, ठीक है। तो एक आपने क्या किया दोस्तों कि आधी, ये जो लोगो है आधा बनाया सिर्फ आपने अंदर की लाइन, फिर उसी को कॉपी करके आप राइट साइड की तरफ लेके आए। फिर क्या किया, एक डुप्लीकेट लाइन बाहर की तरफ आपने ले ली। ये जो कॉन्टर टूल पे अभी काम किया है आपने, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं चुके, ये मैं बता देता हूँ, फिर इसके नीचे भी हम जा कर के ये सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 लाइन है, ठीक है ना। आप फिर से अरेंज में जाएं, पहले तो ये जो दोनों लाइन को आप ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट, इसको आप ब्रेक करें, अलग करें, दोनों को अलग अलग कर लें, ठीक है। अब दोबारा से आप कंट्रोल L से कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी करना हो तो आप दोबारा से इसे कंबाइन करें। अभी जो देख रहे हैं यहाँ पर कटा हुआ है, अब इस साइज़ का एक बॉक्स ले लें आप, ठीक है ना, और इसे आप यहाँ लेकर जाएं, ठीक है। इस साइज़ का बॉक्स लेने के बाद शिफ्ट के साथ ये रेड वाले को क्लिक करें और इस पर क्लिक कर दें, बैक माइनस फ्रंट, बैक माइनस फ्रंट पे क्लिक करें, ये काट देगा यहाँ से, ठीक है। ये कट चुका है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी तो वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन चूँकि जो कुछ बताया है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैंने बताया था आपको कि जो इस्तेमाल करने के दौरान कुछ नई चीज़ें आएगी तो वो भी आपको सीखने को मिल जाएगा। वो नई चीज़ यही है कि हमने दोस्तों आधा बनाया, आधा बनाने के बाद उसका डुप्लीकेट दूसरी तरफ लिया, फिर एक डुप्लीकेट बाहर की तरफ काउंटर मार के ये वाला काउंटर मार के हमने कॉपी ली, और फिर हमने इस तरह से किया था। यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें सीखने को नई चीज़ मिली कि किस तरह से एक चीज़ को हम दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर डुप्लीकेट किस तरह से काउंटर लेंगे और किस तरह से उसको काटेंगे, फिर किस तरह से ज्वाइन करेंगे, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। शायद आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर देखिए दोस्तों, अब ये लाइन नहीं है, बल्कि अब ये चारों तरफ से ये बंद है, तो इस पर आप कलर फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए मैंने बताया था, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक आप करते हैं तो क्लिक ये हो जाएगा। अब चूँकि इसमें आउटलाइन भी आ रही है बाहर की तरफ, कंट्रोल Z करें वापस, ये जो आउटलाइन आ रही है इसे ख़त्म करना है, अंदर कलर फिल करना है। जैसे ये फिल किया हमने, आउटलाइन है, तो आउटलाइन ख़त्म करने के लिए दोस्तों आप यहाँ जाकर ये जो लाइन की अभी भी दिख रही है, तो आप यहाँ से नन कर देंगे, या फिर अपने माउस से आप अगर यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करके क्लिक कर दें, राइट क्लिक अगर आप करते हैं, राइट वाला क्लिक माउस का, तो आपका ये कलर हट जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान सा था। उसके बाद यहाँ पर ये 3 लेटर हैं JNS, इसे टाइप करके आप लगा दें। कैपिटल लेटर में लगाना है तो कैप्स लॉक ऑन करें, JNS। अब चूँकि उसके ऊपर रखना है, वो भी ब्लैक हो रहा है, तो आप इसे रेड कर लें, कोई भी कलर कर लें, जूम करके इसे बड़ा कर लें। उसके बाद आप इसके ऊपर रख देते हैं। इस लेटर को आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी साइज़ बराबर है, जो लेटर नीचे हैं उसी तरह का ये भी है, मगर दिक्कत क्या है दोस्तों कि इसका बीच का जो स्पेस है ये अभी कम है। तो फिर वही आप देखें, ये शेप टूल लें, शेप टूल बहुत काम का है। फिर से शेप टूल लेने के बाद देखें कि आपके पास इस तरह की कुछ टूल सा बन के आ रहा है, इस तरह का एरो की शक्ल में। ये कह रहा है कि आप अगर आप इसको खींच के यहाँ पर माउस पर क्लिक करके आप इधर लेके जाएं तो ये आपका आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा और पहले इसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये इसमें आ नहीं रहा है। और अब शेप टूल लेकर इसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। शायद फ़ॉन्ट का फ़र्क होगा, इसलिए उस पर एग्जैक्ट
नहीं बैठ रहा है, अगर मैं फ़ॉन्ट दूसरा ले लूँ तो शायद ये बैठ जाए, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है। ये सिर्फ मुझे आपको दिखाना है। अगर आपको लगता है कि ये वाला फ़ॉन्ट नहीं है तो आप यहाँ से वो वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं जो आपको के लग रहा होगा। शायद वो फ़ॉन्ट हमारे कंप्यूटर में भी ना हो। उसके बाद अब दोस्तों ये वाला है, इसे भी हम कैसे करें। सबसे पहले आप कंट्रोल के साथ क्या होगा कि राउंड इसका बराबर होगा, राइट क्लिक से आप फिर इसका कलर चेंज करें। इस लाइन को थोड़ी सी और पतली कर लें दोस्तों। यहाँ पर जो इतनी मोटी आ रही, इसको मोटी ना करके सिर्फ 1 पॉइंट रखें, एंटर कर दें। अभी लाइन थोड़ी सी पतली हो गई है, अब इसे एडजस्ट कर लें पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शिफ्ट के साथ एक और छोटी लाइन, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने और माउस का बटन भी प्रेस किया हुआ है। मैं डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए इसे को अंदर की तरफ ला रहा हूँ। अब मैंने राइट क्लिक करके छोड़ दिया तो अब इसकी कॉपी हो गई। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं बिठा दूँ। देखें आप, अभी ये सर्कल हमारा बड़ा हो रहा है, और छोटा कर लेता हूँ मैं। अब ये वाला सेलेक्ट है। अब शिफ्ट के साथ दूसरे वाला सर्कल को सेलेक्ट कर लें। अब सी प्रेस करें ताकि ये सेंटर हो जाए। सेंटर है, अभी इस तरह से आपका सेंटर हो गया है, ठीक है ना। अब करना ये है दोस्तों कि यहाँ से हमें काटना है। तो काटने के लिए क्या करेंगे, आप एक लाइन ले लें यहाँ से, लाइन लेने के बाद पहले इस लाइन को फिर से आप पतली कर लें, ठीक है। और फिर शेप टूल से इसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लें और फिर इसको शेप देने के लिए कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए इस पर क्लिक करें, जो आप पहले जान चुके हैं, कर चुके हैं। उसके बाद फिर आप इसे यहाँ लें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब ये लाइन आपके पास इस तरह से आ चुकी है। आप शिफ्ट के साथ नीचे वाले को आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप देखें, इसे इंजेक्ट कर लें। इंजेक्ट करने के बाद ये होगा कि ये वाला पार्ट दोस्तों आपका नहीं, ये कर लें, ट्रिम कर लें। ट्रिम करने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ से ये कट चुका है। तो अब पहले तो इसे आप यहाँ से डिलीट कर दें। इसके बाद यहाँ पर चूँकि अलग पार्ट ये बन चुका है, तो अब यहाँ से आप ब्रेक कर्व अपार्ट कर लें, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये आपके पास अलग से है, बाद में इसे हम हटाएंगे। ये आपके पास अभी अलग से है। और फिर आप इसे बना लें कलर चेंज करके। फिर मैंने बताया आपको, फिर शेप टूल लेके इसे माउस को क्लिक करता हुआ ड्रैग करें, इसको सेलेक्ट कर लें पूरे को, और फिर कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करें। अब उसके बाद इसे वापस थोड़ा जूम करने के बाद आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आपको शायद ये बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये बहुत काम का है। यही डिज़ाइनिंग आधा दोस्तों, कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो पूरे डिज़ाइन में शेप टूल का इस्तेमाल होगा और किस तरह से कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। ये शेप हमारे पास ये आ चुका है। फिर से क्या करें, ये हमारे पास अभी सेलेक्ट है। शिफ्ट के साथ इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम ट्रिम करेंगे। फिर से ट्रिम किया हमने, ठीक है। अब इसे आप डिलीट कर दें। तो अब यहाँ से आपके पास एक और आ चुका है।
फिर ब्रेक अपार्ट कर लें। ठीक है, अब ये वाला आप हटा दें बीच का, ये हट चुका है, ये बन गया आपके पास। अब आखिरी है यहाँ पर, फिर से ये फ्री हैंड टूल लें, एक बार क्लिक करें, फिर से यहाँ पर, यहाँ फिर से उसी पर क्लिक करें। जोड़ने के लिए 2 बार क्लिक करना पड़ेगा आपको, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा। फिर शेप टूल, अब आप देखें दोस्तों, आपके पास सारे पार्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ, ये तो सेलेक्ट है ही, शिफ्ट के साथ इसे भी क्लिक करें, शिफ्ट के साथ इसे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ इसे क्लिक करें। ये सब सेलेक्ट हो चुका है। अब इसे कंबाइन कर लें, फिर अरेंज में जाके कंबाइन कर लें इसको। अब ये कंबाइन हो चुका है, ये पूरा एक है। तो अब जब इस पर कोई भी कलर आप फिल करेंगे तो ये इस पर फिल हो रहा है, और इसकी लाइन आप यहाँ से नन कर दें। ठीक है दोस्तों, अब ये आप उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। देखें, अब आपके पास ये एक डुप्लिकेट मौजूद है। ठीक है, इस तरह से कोई भी लोगो आप बना सकते हैं। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, 2-3 चीज़ ही नई है, और नई चीज़ें आपको मिलेगी तो आपको फ़ायदा भी होगा, बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए भी यही है, थोड़ा सा काम इसमें अलग है। इसे हम आज नहीं बनाएंगे, इसे हम बाद में बनाएंगे। लेकिन जब आप बनाएंगे तो सिर्फ इतना ही बनाएंगे, बल्कि एक पत्ता जब आप बनाएंगे, इसमें से कोई भी एक पत्ता जब आप बनाएंगे तो उसी पत्ते को हम दूसरी जगह भी रखेंगे, और थोड़ा बहुत जब फ़र्क होगा उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। और अगर आप पूरा बनाना चाहते हैं तो एक तरफ का बनाने के बाद, ये वाला बनाने के बाद, उसको फिर हम दूसरी तरफ कॉपी करके लेके जाएंगे, उल्टा कर देंगे वहाँ पर, और फिर ये JNS बनाएंगे। दोस्तों, अगर ये JNS का फ़ॉन्ट आपके पास नहीं होगा, ये है JNS का फ़ॉन्ट हमारे पास, बस ये कि अभी ये पतला है तो मैं इसे आउटलाइन चढ़ा के इसे मोटा कर सकता हूँ। आउटलाइन के लिए आप देखें कि F12 प्रेस करते हैं, शायद मैं पहले बता चुका हूँ आपको, F12। उसके बाद यहाँ से आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इस पर आप एक बार क्लिक कर दें तो ये इस तरह का आपके पास पॉइंट बन के आ रहा है, एंकर पॉइंट रोटेट वाला। फिर आप इस पर कॉर्नर पे जो रोटेट वाला ये जो बना हुआ है, इस पर क्लिक करके माउस को आप घुमाएंगे तो ये आपके पास आपके लेटर भी घूमेंगे। ठीक है ना, आपको एक एक लेटर को भी शायद थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी ये पूरा 3 लेटर एक साथ है, तो अभी तीनों को अलग अलग तो आप नहीं कर सकते, तो पहले आपको यहाँ से वही ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा। अब तीनों अलग अलग है तो आप इसे इस तरह से उठाकर कर सकते हैं। इस तरह से। और अगर ये फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर पर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये भी ट्रेस करना पड़ेगा, जिसका भी यही तरीका है। चाहे आप फ्री हैंड टूल लें या फिर आप बेजियर टूल लें। फ्री हैंड टूल लेते हैं अगर, तो ये उस पर आपको हर बार डबल क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ तक लाने के लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक किया,
और फिर से उसी पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि 2 बार ऐसे जल्दी जल्दी इस तरह से 2 बार क्लिक करना पड़ेगा उसी जगह, ताकि अगला जो है ना आपका आगे चल जाए। ठीक है, इस तरह से आप फिर शेप टूल से इसे आप सेलेक्ट कर लें और फिर कन्वर्ट टू कर्व कर लें, तभी ये आप इसको शेप दे सकते हैं। उससे पहले आप इसे शेप नहीं दे पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि ये कर्व हो रहा है शेप के अकॉर्डिंग, तो ये जब भी हुआ कि हमने पहले सेलेक्ट किया, फिर इस पर हमने क्लिक किया एक बार, तब आप अपने हिसाब से शेप बना पाएंगे। अच्छा, अगर आप किसी नोट को सेलेक्ट करना चाहें तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं माउस को ड्रैग करके, और फिर आपके पास ये हैंडल बन के आ जाएगा। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हैंडल एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से। सबसे पहले तो लाइन ज़रूर पतली कर लें, बहुत मोटी लाइन है तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप यहाँ से 0.1 कर लें सिर्फ। दोस्तों ये बेसिक क्लास है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। कोरल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हर तरह के डिज़ाइन बनते हैं, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलरफुल वर्क हो, टी शर्ट हो, टैग हो, डब्बे हो, विजिटिंग कार्ड हो, शादी कार्ड हो, कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ तक कि किसी चीज़ से कपड़ों की डिज़ाइन हो, चादर की डिज़ाइन हो, टी शर्ट के डिज़ाइन हो, जैकेट के डिज़ाइन हो, जीन्स के डिज़ाइन हो, कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं। ये शेप मैंने बना लिया, इसमें कलर फिल कर देंगे। तो अगर आपको पता है कि फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में हो सकता है तो आप सर्च कर लेंगे। ये मोनोटाइप के नाम से ये फ़ॉन्ट था, मुझे याद था तो मैंने वहाँ से एकदम से निकाल लिया था। अब मेरे पास अगर नहीं होता तो मुझे इसी तरह से ट्रेस करना पड़ता। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इसमें दोबारा नई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको पहुँच जाए। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।